जब रात सबसे ज्यादा शांत होती है तभी मन सबसे ज्यादा शोर करता है, और उसी शोर में एक सवाल बार बार उठता है, मैं गरीब क्यों हूं? यह सवाल हल्का नहीं है, यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका जवाब मिल गया तो बहाने मर जाते हैं। लोग कहते हैं गरीबी भगवान देता है, ये कुछ कहते हैं किस्मत में लिखा है, जब लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन इंसान ने अपने दुख का कारण बाहर ढूंढना बंद किया उसी दिन दुख सच बोलने लगता है। अगर गरीबी सिर्फ हालात होती तो हर संघर्ष अमीरी में बदल जाता, और अगर अमीरी सिर्फ भाग्य होती तो हर आलसी राजा होता। तो फिर सवाल वही है, तुम गरीब क्यों हो? यह कहानी तुम्हें सहलाने नहीं आई है, यह कहानी तुम्हें सुकून देने नहीं आई है, यह कहानी तुम्हारे भीतर छुपे झूठ को जगाने आई है। हो सकता है यह सुनकर तुम्हें गुस्सा आए, हो सकता है तुम वीडियो बंद करना चाहो, लेकिन अगर तुम अंत तक टिक गए तो शायद तुम खुद को पहचान लोगे, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी है। एक ऐसे इंसान की जो हालात को दोष देता रहा, और एक ऐसे मौन साधु की जिसने बिना शोर मचाए सारी परतें उतार दी। अगर सच सहने की हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक सुनो, क्योंकि कभी कभी गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। उस रात जब सवाल ने नींद छीन ली थी, वह आदमी घर की छत पर बैठा था। नीचे पूरी बस्ती सो रही थी, कुत्ते भी चुप थे, हवा भी थमी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा था। वह 30 साल का था, मेहनत करता था, काम पर जाता था, ईमानदार था, फिर भी खाली जेब लेकर लौटता था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलती कहां है? यही वह क्षण था जहां से यह कहानी केवल गरीबी की नहीं, जागृति की बनने वाली थी। मौन साधु से मुलाकात। अगली सुबह वह बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल पड़ा। पांव उसे शहर से बाहर ले गए, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वहां एक साधु बैठा था, न कोई भीख, न कोई प्रवचन, न कोई शोर, बस मौन। आदमी ने पूछा, बाबा क्या आप जानते हैं इंसान गरीब क्यों होता है? इस साधु ने आंखें नहीं खोली, बस इतना कहा, तुम्हें जवाब चाहिए या बहाना? आदमी चुप हो गया। साधु ने कहा, तुम कहते हो कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम सोचने की मेहनत करते हो? आदमी ने विरोध किया, मैं रोज 10 घंटे काम करता हूं। साधु मुस्कुराया, बैल भी खेत में दिन भर काम करता है, पर वह खेत का मालिक नहीं बनता। बुझ यह वाक्य भीतर उतर गया। साधु बोला, मेहनत गरीबी नहीं हटाती, दिशा हटाती है। साधु ने धीरे से कहा, बुद्ध कहते हैं जो इंसान सवाल नहीं करता वह जीवन में मजदूर बनता है, और जो सवाल करता है वह शिष्य बनता है। आदमी ने पहली बार महसूस किया वह सालों से काम तो कर रहा था पर सीख नहीं रहा था। साधु ने पूछा, तुम्हें आराम पसंद है? आदमी बोला, आराम किसे नहीं पसंद होता? साधु ने आंखें खोली, यही तुम्हारी गरीबी है। देव उसने बताया, गरीब आदमी कठिनाई से डरता है, अमीर आदमी कठिनाई को प्रशिक्षण मानता है। गरीब सोचता है जो मिल रहा है वही ठीक है, अमीर सोचता है जो ठीक है वही काफी नहीं। साधु ने कहा, गरीबी का असली नाम है डर। वो डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर शुरुआत करने का। आदमी को याद आया कितने सपने उसने सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि लोग क्या कहेंगे। साधु ने एक कथा सुनाई। एक भिक्षु था, उसके पास केवल एक कटोरा था। एक दिन उसने सोचा, अगर यह कटोरा टूट गया तो? अगले ही दिन बुद्ध ने उससे कटोरा ले लिया और कहा, अब तुम आजाद हो। साधु बोला, जिसके पास खोने को ज्यादा होता है वह सोचने में गरीब होता है। आदमी बोला, लेकिन पढ़ाई, ज्ञान, यह सब तो अमीरों के लिए होता है। साधु हंसा, नहीं, ज्ञान से गरीब आदमी डरता है, क्योंकि ज्ञान जिम्मेदारी लाता है, तो से अज्ञान में बहाना होता है, ज्ञान में जवाबदेही। साधु ने पूछा, तुम फुर्सत में क्या करते हो? आदमी चुप रहा। साधु बोला, जो समय को मारता है वह धीरे धीरे अपने भविष्य को दफन करता है। बस साधु ने कहा, समाज तुम्हें मेहनती नहीं आज्ञाकारी बनाना चाहता है। स्कूल तुम्हें सवाल नहीं सिखाता, नौकरी तुम्हें सुरक्षित रखती है, पर सुरक्षा विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। बुद्ध कभी चिल्लाए नहीं, उन्होंने कभी डराया नहीं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, दिखा दिया कि दुख बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। गरीब आदमी खुद को दूसरों से तुलना करता है, अमीर आदमी खुद को कल से तुलना करता है। साधु बोला, गरीब आदमी इंतजार करता है, अमीर आदमी निर्णय लेता है। गलत निर्णय भी निर्णय न लेने से बेहतर है। गरीब आदमी खुद को सस्ता बेचता है, वह अपना समय, अपनी काबिलियत, अपने सपनों को
क्योंकि उसे डर है कोई और नहीं देगा। साधु ने अंत में कहा, जिस दिन तुम यह कहना बंद कर दोगे कि मेरे पास क्या नहीं है और पूछना शुरू कर दोगे कि मैं क्या बन सकता हूं, उसी दिन गरीबी मरने लगती है। उस आदमी ने साधु से कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों में नहीं, चुप्पी में मिलता है। वह वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह पूरी जिंदगी भागता रहा, लेकिन कभी बैठकर खुद से नहीं मिला। उसके दिमाग में एक एक करके पुराने दृश्य उभरने लगे। वह दिन जब उसने नया काम सीखने का मौका छोड़ा था क्योंकि तनख्वाह कम थी। वह शाम जब उसने किताब बंद कर दी थी क्योंकि थकान बहुत थी। वह सपना जिसे उसने खुद ही छोटा कर दिया था क्योंकि लोग हंसेंगे। फिर उसे समझ में आया, गरीबी अचानक नहीं आई थी, वह रोज रोज चुनी गई छोटी छोटी सुविधाओं से बनी थी। साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें पता है गरीब आदमी सबसे ज्यादा किससे डरता है? आदमी ने धीरे से कहा, असफलता से? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, वह डरता है कि अगर वह सफल हो गया तो उसके सारे बहाने मर जाएंगे। यह वाक्य उसके भीतर गहरे उतर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ अगर वह बदल गया तो वह किसी को दोष नहीं दे पाएगा, न समाज को, न सिस्टम को, न भगवान को। साधु ने आगे कहा, बुद्ध ने कभी गरीबी को पाप नहीं कहा, उन्होंने आलस्य को भी पाप नहीं कहा। उन्होंने कहा, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान मतलब न जानना नहीं, बल्कि जानने से भागना। आदमी ने अपनी हथेलियों को देखा, वे खाली थीं, लेकिन अब उसे पहली बार लगा खाली हथेलियां सबसे बड़ा अवसर होती हैं। साधु ने पूछा, अगर तुम्हें आज सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या तुम कल भी कुछ बना सकते हो? ये आदमी चुप रहा और उसी चुप्पी में उसे जवाब मिल गया। वह समझ गया, अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, अमीरी का मतलब है खुद पर भरोसा होना। साधु ने एक आखिरी बात कही, जिस दिन तुम यह तय कर लोगे कि अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर सबसे ताकतवर इंसान जन्म लेगा, क्योंकि गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है।